हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे यही हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या एनर्जीज़ है, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो कि वो अपनी जाहिर करते हुए अपने दोस्तों से दिखे हैं, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जीज। गाइड करें एंजल्स। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। गाइड करें। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें। देखते हैं क्या किससे और क्या बातें कर रहे थे। फोकस कीजिएगा आप अपने पार्टनर के ऊपर, फुल फोकस रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, देखते हैं आज इतने ही कार्ड्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वांड्स। ठीक है, 4 ऑफ वांड्स बहुत ही प्यारा सा कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही एनर्जेटिक कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। चलिए ये कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द हैंग्ड मैन, प्रिंसेस ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वांड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। खुशखबरी यहाँ पे दिख रही है मुझे आपके लिए, मैं बताऊँगी आपको। थोड़ा सा धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में कि ये पर्सन जो है स्टक है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अकेलेपन को फेस कर रहे हैं। अकेलेपन को जो है फेस करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा एकदम से रिलैक्स हो गए थे, रिलैक्स एनर्जी में चले गए थे आपके पार्टनर, आपको छोड़ के, आपके बिना, आपको बिना कुछ कहे। ये पर्सन को शायद आपने शादी की कमिटमेंट के लिए बोला था, या आपकी शादी अगर हो भी गई है तो आपने इनके साथ कहीं और रहने के बारे में इनसे बोला था। ठीक है, कहीं और, जैसे कि ये पर्सन अपने पेरेंट्स के साथ ना रह करके आपके साथ अकेले रहे कहीं और, किसी और सिटी में, किसी और स्टेट में। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बोला था जिसकी वजह से काफ़ी ड्रामा क्रिएट हुआ था आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन उसी बारे में बातें करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं एकदम से अपनी लाइफ में स्टक हो गया हूँ, अपनी लाइफ को एकदम से नहीं देख पा रहा हूँ। देखो मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की मेरे रिलेशनशिप के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की कि तुम अपना रिलेशनशिप इस तरीके से क्यों डील कर रहे हो,
क्यों ऐसे कर रहे हो आप। कुछ लोगों ने कहा कि मैं ईगोइस्टिक हूँ, इसके लिए मैं स्टक हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, या मैं बहुत निगेटिव पर्सन हूँ इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे अपने अपने नज़रिए के हिसाब से मुझे देखा है, ठीक है। किसी ने ये नहीं सोचा, किसी ने ये नहीं किया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, वो मुझे बताओ। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, ना किसी दोस्त ने, ना ही मेरे पर्सन ने। मैं अकेलेपन में, मैं अपनी तकलीफ़ में बहुत डिप्रेशन में जाता रहा। मैं सोचता रहा कि मैं शायद कुछ करूँगा, अब कोई एक्शन ले लूँगा, अब कोई डिसीज़न ले लूँगा, बट सब कुछ देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, मैं जब तक अपने आप को प्रूफ नहीं करूँगा, या जब तक मैंने अपने आप को उसके सामने ले जाके नहीं रखूँगा, तब तक शायद वो भी मुझे नहीं समझेगी। आपके पर्सन पूरी तरीके से ये बातें करते हुए दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल बातें होती हुई दिख रही हैं कि आप दोनों के बीच में काफ़ी कुछ ऐसा रहा है, काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप भी इनको नहीं बता सकते हो। मतलब आप अपनी, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते हैं, पूरा हर चीज़ शेयर नहीं की जा सकती है हर किसी से, है ना। तो ये पर्सन ये बातें करते हुए दिख रहे हैं, और ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में अभी जितना स्टक रहा हूँ ना, जितना मैंने अभी देखा है, फेस किया है ना, उतना मैंने कभी फेस नहीं किया लाइफ में, कभी भी फेस नहीं किया जिस तरीके से अभी मैं फेस कर रहा हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी याद नहीं आती है, मुझे उससे बात नहीं करनी होती है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं उसके बगैर कभी रह ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। तुझे लगता होगा कि तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद तुम नहीं जानते, तुम्हें खबर नहीं है, और मैं तुमसे आज खुल के बता रहा हूँ। देखो, मैं अपने रिलेशनशिप को बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी कुछ हुआ, बट मेरे अंदर इतना है कि मैं अपने पर्सन के साथ अगर रहूँ ना रिलेशनशिप में, तो मैं उस रिलेशनशिप को बना सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। अपने पर्सन के पास अपने पर्सन को मैं खुश रख सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी तो कैपेबिलिटी है कि मैं उसको खुश रख सकता हूँ। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के करीब ही नहीं हैं, हम दोनों के बीच में काफ़ी गैपिंग आ गई है, काफ़ी ज़्यादा गैपिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या क्या है मुझे नहीं पता, बट हम दोनों के बीच में गैपिंग काफ़ी ज़्यादा आ गई है। देखो, मेन है यहाँ पे शादी को लेकर के, पंगा यहाँ पे शादी को लेकर के ही चल रहा है। उसे मुझसे कमिटमेंट चाहिए, वरना रिलेशनशिप ख़त्म करो, ये चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे लिए उसके दिल में फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस हैं, भर भर के हैं। बहुत प्यार करता हूँ उससे, वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है, मुझे पता है। दुनिया चाहे कुछ कहे, लोग चाहे कुछ कहे, थर्ड पार्टी कुछ भी कहे, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे करना भी नहीं है। मुझे उन लोगों की बातों को इग्नोर करना है, और मुझे सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर भरोसा करना है। और उसे चाहिए मेरे से कमिटमेंट, मेरे से शादी, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ चाहिए उसे, जो कि मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं देना चाह रहा हूँ। पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो भी थी, बट मैं उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में नहीं रख रहा। मुझे अपने रिलेशनशिप में मैनेज करना है अपने आप को और मेरे पार्टनर को। ऐसा कुछ करना है जिससे मैं भी खुश रहूं और वो भी खुश रहे, हम दोनों को ही कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। मैं चाहता हूँ कि अपने रिलेशनशिप में जो ये स्टक सी एनर्जी है, इस स्टक सी एनर्जी से निकल करके मैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लूँ, या उसके लिए कोई एक्शन लूँ।
मैंने इंतज़ार भी बहुत कर लिया, मैंने बहुत इंतज़ार किया उसका कि उसकी तरफ से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या उसके तरफ से कोई ऑफ़र आएगा कॉम्प्रोमाइज़ का या फिर आगे बढ़ने का। बट मुझे उतना ज़्यादा ये नहीं दिखा है उसके तरफ से भी। कहीं ना कहीं वो भी स्टक होगी अपनी लाइफ में। मुझे पता है उसने भी मूव ऑन नहीं किया होगा, उसे भी मेरा ही इंतज़ार होगा। मुझे पता है उसके दिल का हाल। मैं अपने रिश्ते को बनाना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ। ये मेरे अंदर है कि मैं अपने रिश्ते को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। किसी के ऊपर डिपेंड होकर के, किसी के ऊपर छोड़ करके मैं अपने रिश्ते को ऐसे हालातों में नहीं छोड़ सकता। कम से कम मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे दिल के हालातों को आप समझो, मेरी फीलिंग्स को समझो, और मैं सब कुछ करने के लिए अब तैयार हूँ उसके साथ। सब कुछ वो जो चाहती है या जो चाहता है उसके साथ मैं करने के लिए सब कुछ तैयार हूँ। बट उसके साथ मेरा एक लेवल होना चाहिए। एक लेवल का मतलब यही अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए कि मैं उसे जितना समझ रहा हूँ वो भी मुझे इतना ही समझे। अगर हम दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं हुई, हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिल जाती। ठीक, यहाँ पे ये पर्सन बातें अपनी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन की ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कहना पड़ रहा है कि देखो समय से पहले कुछ नहीं होगा, समय से पहले कुछ भी नहीं होगा। ना मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँगा, ना ही वो मेरे लिए कुछ कर पाएगी। समय से पहले कभी कुछ हुआ नहीं है, ना होगा, तो मुझे भी कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं भी जानता हूँ, और उसे भी कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे ये पता है कि कंप्रोमाइज़ में ही हमारी लाइफ जाएगी, तभी सही है। क्योंकि देखो, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे खो नहीं सकता, और मैं उसके साथ ही जाना चाहता हूँ। मेरे दिल की फीलिंग्स को तुम समझ सकते हो, मेरे दिल में की जो बातें हैं वो तुम समझ सकते हो। मैं क्या फील कर रहा हूँ, क्या फेस कर रहा हूँ, क्या कुछ मैं जो है कहना चाहता हूँ तुमसे। आई थिंक तुम समझ रहे हो कि बहुत अच्छे तरीके से। तुम क्या कहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कब एक्शन लेना चाहिए, कब डिसीज़न लेना चाहिए, तुम्हारी राय क्या है। देखते हैं कि ये जो पर्सन है, इनकी एडवाइस आपके पर्सन को क्या लगती है। ओके, 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को सबसे पहले एडवाइस दी गई है कि तुम ठीक है, तुम सही सोच रहे हो, तुम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुम एक्शन ले लो, तुम अपना प्यार उसको ऑफ़र करो, ऑफ़र करके देखो, रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। ऑफ़र करने भर से ही मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम लोगों का रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा और उसका जो रिलेशनशिप है ना, वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा लगता है, और एक कनेक्शन मुझे फील होता दिख रहा है तुम दोनों के रिलेशनशिप में। तुम्हारे पार्टनर को कमिटमेंट चाहिए, तुम कमिटमेंट दे दोगे, कोई ये फिर सारी प्रॉब्लम जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तुम लोगों के बीच में सारी की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बस कमिटमेंट की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कमिटमेंट तुम दे दो, बाकी सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब की सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तुम्हारे एक कमिटमेंट की वजह से सब कुछ रुका हुआ है। तो मैं कहूँगी कि कहूँगा कि तुम कमिटमेंट दे दो, ठीक है। बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उसे चाहिए, उसे शादी करो, ठीक है, कमिटमेंट दो और बस काम ख़त्म करो, ठीक है। इस तरीके से चोरी छुपे देखना, चोरी छुपे बातें करना या उसके बारे में जानकारी लेना, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो होता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ करके अपने रिलेशनशिप को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने के कगार पे लेके आना चाहिए, ठीक है। जितना जल्दी रिलेशनशिप बनाओगे उतना ज़्यादा बेहतरीन रिलेशनशिप बनेगा। ये मुझे पता है कि रिलेशनशिप तुम्हारा जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, अपने आप को देखो, रिलेशनशिप में झोंकना भी गलत है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि तुम्हें अपने आप को आगे ले जाने के लिए, तुम्हें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा
बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है। तुम थोड़ा सा फोकस करो और देखो तुम्हारा रिलेशनशिप सही हो जाएगा। उसके कॉल का, मैसेज का तुम इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसे भी तो तुम्हारा इंतज़ार होगा, है ना, उसे भी तो तुम्हारा इंतज़ार होगा। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि उसे भी कोई ना कोई होप होगी, तुमसे जुड़ी हुई होप होगी, उसके भी दिल में है, तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, तुम्हारे लिए प्यार है, तुम्हारे लिए जो अटैचमेंट है उसके दिल में, उसके बारे में तुम पता नहीं लगा सकते कि क्या अटैचमेंट है, कैसी अटैचमेंट है ना। तो तुमको कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे अपना टाइम तो देना होगा, ठीक, अपना टाइम तो देना होगा और अपना टाइम दे करके इस रिश्ते को सही करना होगा। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें अपने रिश्ते को बनाने के लिए हो सकता है कि तुम्हें काफ़ी लड़ाई झगड़े करने पड़े, स्टैंड लेना पड़े, स्टैंड लो, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे शादी के पीछे पड़े हों, शादी के, देख रहे हो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी, 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी, शादी को लेकर के तुम लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। बट मैं कहूँगा कि तुम्हें फ़िलहाल के लिए जानना चाहिए कि वो क्या चाहती है और उसके अनुसार से तुम्हें वर्क करना चाहिए, ठीक। मैं कहूँगा तुमसे कि तुम उसके लिए स्टैंड लो, तुम उससे बात करो, तुम मुझसे बात करो और देखो तुम दोनों की शादी हो जाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जहाँ तक तुम्हारे पे भरोसा है और उसके ऊपर भरोसा है, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो भी तुमसे जो है ना पीछा नहीं छुड़ाना चाहती या तुमसे शादी नहीं करना चाहती, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जहाँ तक दिखता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों को ट्राई करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, ठीक है। मैं तुमसे यही कहूँगा और तुम्हारे लिए जो है ना मेरे दिल में बस आशीर्वाद है और जितना हो सके मैं तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। बट मैं तुम्हें जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ, तुम्हारे साथ आऊँ, तुम्हारे एकदम से तुम्हारे मोटिव को मैं सपोर्ट करूं। मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ ही जो है ना, मुझे पता है कि तुम मैनेज कर लोगे, सारी चीज़ों को मैनेज कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त ने इनको सजेशन दे दिया है, तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब जो है ना डिसीज़न यही लेने वाले हैं आपके लिए कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।